नमस्कार बंधुओं, मानस मंत्र पर हमने बहुत सारी आध्यात्मिक जानकारियां आप तक पहुंचाई। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वो सब बहुत पसंद आई होंगी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बुद्ध के विषय में चर्चा करेंगे। मेरे एक बहुत ही प्रबुद्ध मित्र ने मेरे आगे एक प्रश्न रखा कि सब बताते हैं बुद्ध को ज्ञान हुआ 12 वर्षों तक उन्होंने तप किया, फिर ज्ञान हुआ। आखिर वो ज्ञान हुआ तो क्या हुआ? वो ज्ञान क्या था? प्रश्न बहुत ही उचित रहा होगा, मुझको भी सोचना पड़ा भाई वो ज्ञान क्या था। मैं एक बौद्धिस्ट हैं उनके पास भी गया पूछने कि बुद्ध को ज्ञान हुआ तो क्या हुआ। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सिर्फ इतना था कि बुद्ध को ज्ञान हुआ, मध्यम मार्ग पे चले, ये ज्ञान हुआ। लेकिन प्रश्न आता है ये मध्यम मार्ग है क्या? हमने गीता पढ़ी है, मैं गीता के ही शब्दों और संदर्भों से आपको उस ज्ञान को समझाने की कोशिश करूंगा जो मेरी समझ में आया। और मुझे लगता है हर कोई जानता है इस विषय को, क्योंकि मुझे याद है कि मैं दूसरी कक्षा में था, तब हमारी हिंदी की किताब में एक कहानी आती थी गौतम बुद्ध की, जिसमें वे तप कर रहे हैं वृक्ष के नीचे। सालों बीत गए हैं, उनका तन एकदम क्रश हो गया है, बहुत ही सूख गए हैं, लेकिन तपस्या इस चरम पे जाने के बाद भी उन्हें वो मानसिक शांति नहीं मिल पा रही है जिसके लिए वो तप कर रहे हैं। दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं। फिर एक दिन कुछ नर्तकियां उधर से गुजरती हैं और वे गाना गा रही हैं, जिसका कुछ भाव इस प्रकार है कि वीणा के तार इतना भी मत खींचो कि टूट जाए, और इतने भी ढीले मत छोड़ो कि उनसे स्वर ही ना निकले। यदि आप इस भाव को समझें, इसकी गहराई को समझें, तो आप समझ जाएंगे इन शब्दों को सुनकर बुद्ध को क्या ज्ञान हुआ। क्योंकि बुद्ध को इसके तदुपरांत ही ज्ञान प्राप्त हुआ कहा जाता है, और बुद्ध अपने को पूर्ण मानने लगे। वो ज्ञान था समता का, समता जिसका गीता में द्वितीय अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक का बार बार उल्लेख किया गया है गीता में। और उसी में आता है समदर्शी और साक्षी भाव। बुद्ध ये तीनों भाव जीना सीख गए थे। उनका तप पूर्ण था, लेकिन वो किस भाव को अपने अंदर स्थिर करे ये नहीं समझ पा रहे थे। नर्तकियों के उस गाने से उनको ये समझ में आ गया कि जीवन कैसे जिया जाना चाहिए। वो समता का भाव, हर परिस्थिति हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने की जो दृढ़ता, मन का नियंत्रण, जो साक्षी भाव कि ये शरीर भी मैं नहीं हूं, ये दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है वो सिर्फ देखने वाला मैं हूं, ये शरीर भर मैं नहीं हूं, ये भाव, इसकी जो दृढ़ता है वो उनके अंदर स्थापित हो गई। क्योंकि उनका पिछला तप इतना हो चुका था, पीछे का वो इतने तैयारी कर चुके थे कि उस भाव को वो जीना सीख गए। यही बुद्ध का असल ज्ञान था।